हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश सर आज कक्षा 12वीं मैथ में टॉपिक अवकलन से संयुक्त फलनों का अवकलन करना आपको सिखाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, दो फलनों के भागफल का अवकलन किया। आज हम संयुक्त फलनों का अवकलन करेंगे। तो इससे पहले कि हम यह समझने का प्रयास करेंगे संयुक्त फलन होता क्या है, संयुक्त फलन कहते किसे हैं, तो हम आपको बता दें संयुक्त फलन को दो और भी नामों से जाना जाता है। जैसे फलन का फलन कह दे या उसी को हम निहित फलन कह सकते हैं। जैसे यदि अगर हम एक एग्जाम्पल पे विचार करें, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है log 10x, तो यह एक प्रकार का संयुक्त फलन है। कहने का मतलब जो log 10x है वह किसका फलन है, 10x का, जबकि 10x खुद किसका फलन होगा, सिर्फ और सिर्फ x का। तो इस प्रकार के फलनों को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन। कहने का अर्थ यह है कि आपको एक से अधिक फलन दिए होंगे और जब भी एक से अधिक फलन देंगे तो उसमें एक फलन जो होगा वो आपको पूरा नहीं देगा, एक फलन अभी देगा जबकि उसको पूरा नहीं करेगा, उसकी जगह पे कोई दूसरा फलन दे देगा। जैसे लाग है, यह एक फलन तब होता है जब लाग के साथ यहाँ 10x के जगह पे क्या होना चाहिए था, x, तब इसको हम क्या कहते हैं, लाग x बोलते। तो यह एक हमारा फलन होता है, लेकिन लाग अभी जो फलन है वह पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लाग अभी फलन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि उसके साथ में 10x यानी कि एक दूसरा फलन दे दिया। तो यह हो गया संयुक्त फलन। इस तरह से आपको एक से अधिक कई फलन दे सकते हैं जिनको हम संयुक्त फलन बोलते हैं। उसी तरह एक यहाँ हम समझते हैं e के पावर साइन x है, तो e के पावर क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, जबकि e के पावर x को हम एक फलन कहते हैं, लेकिन यहाँ e और x के जगह पे यहाँ हमें दे दिया साइन x। तो साइन x एक अलग फलन हो गया और e के पावर जो x होता है वह एक अलग फलन होता है। तो इस तरह से इस तरह के फलनों का अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मान लीजिए अगर हमें log 10x का अवकलन करना है तो इसको हम मन में क्या मानते हैं, x, जिससे कि जो हमने पीछे जितने भी फार्मूले पढ़े उस फार्मूले के हिसाब से बनना चाहिए। अगर इस पूरे को हम x मान लें तो यह बन जाएगा log x, और log x का अवकलन हम आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह e के पावर साइन x है, तो इसको क्या मानना होगा, x, तो e के पावर x बनेगा जिसका हम अवकलन जानते हैं। जबकि e के पावर साइन x का अवकलन आपको नहीं बताया गया, कोई भी फार्मूला नहीं बताया गया, उसी तरह log 10x के रूप में नहीं बताया गया। तो हमने समझा संयुक्त फलन क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक क्वेश्चन है, कहा जा रहा है e के पावर साइन x का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए। तो हमने आपको बताया कि जब भी अवकलन करना हो तो क्या करते हैं, d/d लिखते हैं। अब जिसके सापेक्ष करना होता है उसको नीचे लिखते हैं, x के सापेक्ष करना x को नीचे, और जिसका करना होता है उसको ऊपर वाले d के साथ, यानी कि e के पावर साइन x का करना है। तो क्या होगा, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे, एक बात पे विशेष ध्यान देंगे कि हमने आपको पीछे फार्मूला बताया dx e के पावर x का फार्मूला क्या होता है, e के पावर x होता है। जबकि अगर यहाँ गौर किया जाए तो यहाँ दिख रहा है dx e के पावर साइन x। तब इसको कैसे करना है, तो इस साइन x को हम कुछ समय के लिए मन में x मान लेते हैं। तो अगर उसी बात को यहाँ पर हम लिख दें कि साइन x है तो x के फॉर्म में है, तो इसको हम थोड़ा t मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे माना क्या, साइन x को t मान लिए, तो जो हमारा फलन बनेगा कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, dx e के पावर क्या हो जाएगा, t।
अब एक बात और यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ हो गया डी डी एक्स ई के पावर टी। क्या यह अवकलन करना संभव है? नहीं। क्यों नहीं? यहाँ हम x के रूप में है, हमें अवकलन x के सापेक्ष करना है और जो फलन है हमारा किसके रूप में है? t के रूप में है। तो इस तरह के फलनों का अवकलन करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले इसको भी हमको t के फॉर्म में बनाना होगा। कैसे लिखेंगे? d अपान डी टी ई के पावर t गुणे करना होता है, यानी कि dt को हमने अपने पास से लेकर आया था तो dt से यहाँ भाग किए हैं तो dt से क्या करना होगा? गुणा, और इसमें से हमारा कौन नहीं है? dx, तो इसलिए यहाँ एक dx बाटे में लिखना होगा। अब हम आसानी से इसका कर सकते हैं। कैसे? तो देखेंगे क्या होगा कि अब e के dt ई के पावर t, इस फार्मूले से इसका जो बनेगा वो बन जाएगा e के पावर t गुणे d dx, और t जो है t किसका मान है? साइन x है, तो साइन x लिख दिए। अब लिखेंगे e के पावर t गुणे d dx साइन x। तो एक विशेष बात पुनः ध्यान देंगे, d dx साइन x का फार्मूला हमने आपको बताया cos x, ये बताया था। तो हो जाएगा d dx साइन x की जगह क्या हो जाएगा? cos x। अभी भी हमारा यहाँ आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ e t है, हमें x के रूप में फलन था तो x के रूप में आंसर लाना होगा। t के जगह पे क्या रख देंगे? साइन x इंटू कॉस x। इस तरह से बच्चों यह हमारा आंसर हो गया। एक इसका यह फर्स्ट था, फर्स्ट विधि कह लीजिए, फर्स्ट मेथड। और इसका सेकंड क्या होगा? सेकंड को हम कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। चलिए सेकेंड विधि होगी इसकी कैसे? तो डी डी एक्स ई के पावर साइन एक्स को हम एक दूसरी विधि से करते हैं जो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो देखेंगे क्या करना है। ई है, इस साइन एक्स को हम मन में, अपने मन में कुछ समय के लिए एक्स मान के चलेंगे। तो आप अगर इसको x मानिए तो क्या आपको लग रहा है? e के पावर x होगा, कुछ समय के लिए प्रतीत होगा। तो डी डी एक्स ई के पावर x का फार्मूला होता है e के पावर x। तो x के जगह पे हम क्या लिख देंगे? साइन x। अब एक बात ध्यान देंगे, कभी भी जिसको भी मन में हम x मानेंगे उसका एक बार और डी डी एक्स करना पड़ता है। तो इसको यहाँ किसको मन में माने थे? e के पावर x, मतलब x के रूप में किसको माने? साइन को माने, इसलिए डी डी एक्स हम कर देंगे किसका? साइन एक्स का। तो e के पावर साइन एक्स गुणे डी डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है? कास एक्स। तो बच्चों यह हो गया आंसर। तो यह आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब यहाँ आपको सावधानी बरतनी है कि जिसको भी मन में x मानना है उसको आपको पुनः एक बार अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो आप चाहे पहली विधि का यूज कीजिए चाहे दूसरी विधि का यूज कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए। फलनों के अवकलन से रिलेटेड दिया हुआ है y बराबर tan x स्क्वायर का अवकलन करना है। तो कैसे करना है? इसको x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स हो जाएगा tan x स्क्वायर का। अब आगे यदि हम चलें तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, हम क्या जानते हैं? tan x का डी डी एक्स जानते हैं, तो यानी कि x स्क्वायर को हमें क्या मानना होगा? x। तो डी डी एक्स tan x का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x, और x के जगह क्या है? x स्क्वायर गुणे डी डी एक्स पुनः करना पड़ता है, बताए थे जिसको मानते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर को माना गया, एक्स स्क्वायर को कर दिए। यह ध्यान देंगे डी डी एक्स tan x का फार्मूला सेक स्क्वायर x होता है, इसलिए यहाँ सेक स्क्वायर x लिख के एक्स स्क्वायर कर दिए। फिर अगले स्टेप में डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुणे डी डी एक्स एक्स पे 2 है, यानी कि x के पावर n, सूत्र होता है n गुणे x के पावर n-1। लास्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 गुणे x, यानी कि एक लाइन में और अगर लिखना चाहें
तो डी बाई डी एक्स 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया हो अच्छे से।